student, this is Rekha. So today we will discuss about the NCERT class 10th maths chapter number 8 exercise 8.1 introduction to trigonometry question number 5. So what question says, given sec theta equals to 13/12 calculate all other trigonometric ratios. Okay, हमें दिया है sec theta की value 13/12 और we have to find out the all values of all trigonometric ratios. We know there is 6 trigonometric ratios in which one is given. So now we have to find out all 5 trigonometric ratios that are remaining. Okay, now write down this sec theta equals to 13/12. Okay, so what we have to find all other trigonometric ratios, that is sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta is given above and cosec theta. क्या फाइंड करना है? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक. सेक की वैल्यू हमें गिवन है. ठीक है. सो सेक थीटा हमारा क्या होता है? सो विद द हेल्प ऑफ द ट्रिक that is PBB upon HHB. That is PBB upon HHB. इसकी हेल्प से हम इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करेंगे. ओके, तो फर्स्ट हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है सेक थीटा वो गिवन है. उसमें क्या क्या दिया हुआ है? तो सेक थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये रेशियोज ऑफ द साइड्स. कौन सी साइड्स का रेशियो होता है? तो सेक थीटा, ये है सेक थीटा. सेक थीटा क्या होता है हमारा? कॉस थीटा का रिवर्स या फिर h/b. मतलब कि ये हमारा h है हाइपोटेनियस एंड ये हमारा क्या है? b, बेस. ठीक है, तो h दिया है, बेस दिया है. B फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेनियस. तो हाइपोटेनियस दिया है, बेस दिया है. तो हम इधर इनकी हेल्प से, हाइपोटेनियस एंड बेस की हेल्प से हम पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं. राइट ट्राइंगल. ओके, हाइपोटेनियस इज 13 एंड बेस इज 12 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ परपेंडिकुलर. नेमिंग कर देते हैं A B C एंड दिस इज थीटा. ओके, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है? थीटा के लिए हाइट, हाइपोटेनियस. थीटा जो एंगल है उसके लिए जो हाइपोटेनियस होगा, थीटा के लिए लॉन्गेस्ट साइड जो होती है हमारी हाइपोटेनियस होगी 13 और बेस जो होगा वो ये होगा, क्योंकि एंगल के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होता है. एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है, इसीलिए हमारी ये चीज हमने इजीली पुट कर दी. नाउ साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं. साइन थीटा क्या होता है हमारा? P/H. तो P परपेंडिकुलर, इसके लिए हमें परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ेगी. तो परपेंडिकुलर तो हमें नहीं पता, तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करेंगे? तो किसी भी राइट ट्राइंगल में 2 साइड्स गिवन है, तीसरी साइड निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं. ओके, वी यूज पाइथागोरस थ्योरम इन एनी राइट ट्राइंगल फॉर फाइंडिंग दी थर्ड साइड और एनी साइड ऑफ एनी राइट ट्राइंगल. ठीक है, तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं परपेंडिकुलर को. तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को हम लिखते हैं यहाँ. वो क्या कहती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. मतलब कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द base and perpendicular. Okay, now put the values. AC is 13 square equals to BC is 12 square plus AB find करना है. 13 square is 169, 12 square 144 plus AB square. 144 इधर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. AB square 169 minus 144 that is 25. AB square
स्क्वायर जाएगा, यहाँ अंडर रूट चढ़ जाएगा, ए बी, तो ए बी कितना आ जाएगा 25, किसका रूट होता है 5 का। सो ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं 5। नाउ वी हैव ऑल 3 वैल्यूज ऑफ 3 साइड्स ऑफ दिस राइट ट्रायंगल। चलिए अब हमें सब कुछ मिल गया है, अब बस हमें क्या करना है, सिंपल नोट डाउन करना है। यहाँ इस ट्रिक की हेल्प से हमें इनकी साइड्स का रेशियो पता चलेगा और उन साइड्स के रेशियोज की जो वैल्यू है वो हम इस ट्रायंगल की हेल्प से पुट कर देंगे, बस और कुछ नहीं है इसमें। तो साइन थीटा होता है P अपॉन एच, साइन थीटा P अपॉन एच। तो P थीटा के लिए P परपेंडिकुलर सामने वाला ए बी अपॉन एच, एच इज हाइपोटेनियस ए सी। तो ए बी कितना है 5, ए सी कितना है 13। कॉस थीटा के लिए होता है बी अपॉन एच, थीटा के लिए बेस होगा दिस वन बी सी, एच हो जाएगा ए सी हाइपोटेनियस। तो बी सी है हमारा 12, ए सी है 13। मूव ऑन द नेक्स्ट, टेन थीटा होता है हमारा पी अपॉन बी, थीटा के लिए पी परपेंडिकुलर ए बी, बी इज बी सी, वैल्यू ऑफ ए बी इज 5, वैल्यू ऑफ बी सी इज 12। नाउ नेक्स्ट कॉट थीटा, टेन का जस्ट रिवर्स कॉट होता है, तो कॉट होता है हमारा बी अपॉन बी, बी थीटा के लिए बी बेस बी सी अपॉन पी, थीटा के लिए परपेंडिकुलर ए बी, वैल्यू ऑफ बी सी इज 12, वैल्यू ऑफ ए बी इज 5। मूव ऑन द नेक्स्ट, कोसेक थीटा, कोसेक इज दिस वन, व्हाट इज कोसेक थीटा होता है हमारा एच अपॉन पी। तो एच मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन पी, पी मीन्स परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस है हमारा ए सी और परपेंडिकुलर है ए बी। ए सी इज 13, परपेंडिकुलर 5। ओके, सो दीज आर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, जो हमें फाइंड करने थे। नाउ मैं आपको एक और बात बता देती हूँ स्टूडेंट्स, हमें पता है साइन का रिवर्स कोसेक होता है, तो साइन की जो वैल्यू होगी उसका जो रिवर्स है उसका उल्टा वैल्यू हो जाएगी कोसेक की, ठीक है। तो साइन थीटा देख लीजिए आप, साइन थीटा है हमारा 5/13, तो हम डायरेक्ट कर सकते थे, साइन थीटा की वैल्यू 5/13 है, तो कोसेक जो होता है वो साइन का रिवर्स होता है, तो कोसेक जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब कि 13/5। चेक कर लीजिए 13/5। सिमिलरली कॉस जो होता है वो बी अपॉन एच होता है, कॉस की जो वैल्यू है वो किसकी रिवर्स होती है, सेक की रिवर्स होती है, या ये कह सकते हैं सेक इज द रिवर्स वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। तो कॉस की जो भी वैल्यू होगी उसका उल्टा, उसका रिवर्स हमारा सेक थीटा हो जाएगा। तो कॉस क्या है हमारा 12/13, ठीक है, कॉस क्या है 12/13, तो सेक कितना हो जाएगा 13/12। ये ऊपर हमें गिवन है, या यहीं से आप डायरेक्ट निकाल सकते थे, सेक थीटा दिया है, कॉस इसका उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट है टेन थीटा की जो वैल्यू होगी उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा कॉट थीटा। तो टेन थीटा की जो वैल्यू हमने निकाली है ना, इसका जस्ट रिवर्स मतलब कि उल्टा हमारा कॉट हो जाएगा। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा 5/12 की जगह 12/5। टेन थीटा हमारा 5/12 है, तो कॉट कितना हो जाएगा इसका जस्ट रिवर्स मतलब कि उल्टा 12/5। ओके, सो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है।